हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के गणित भारती भवन का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1 के डी के सभी प्रश्न को सॉल्व, यानी प्रश्नावली 1 का डी का सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे 1 से 5 तक। सर एक ही वीडियो में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका इंट्रोडक्शन 2 वीडियो में करा दिया है। इसका इंट्रोडक्शन अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन करने के बाद अगर इसका एक्सरसाइज नहीं बनता तो बात मोच पे आती है, याद रखिएगा। क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है कि इसका इंट्रोडक्शन जो देख लिया है उससे एक्सरसाइज नहीं बने, बना है ना? चलिए बढ़ा जाए आगे। आइए, प्रश्न क्या है आपका कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करे ना। तो इसमें सबसे पहले बोला है कि 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या शांत। तो शांत होने के लिए बताए थे तरीका। क्या तरीका है शांत होने के लिए? कि जितना भी संख्या हो परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर परिमेय संख्या है, ठीक है, तो P बटा Q के रूप में होगा। P को तो भाई लिखेंगे, लेकिन Q का जो मान होगा वो क्या होगा मेरे भाई? 2 के घात n × 5 के घात m होगा, ठीक है। अब 2 के घात m × 5 के घात n भी लिख सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये होगा शर्त, ये केवल 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में होगा। Q का मान यानी जो हर होगा वो अगर होता है 2 के घात n के रूप में और 5 के घात m के रूप में, तो वो शांत होगा। सर अशांत कब होगा? जब दोनों के अलावा कोई दूसरा संख्या नीचे आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, तो क्या होगा? अशांत होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बना देना। तो चलिए बनाना शुरू किया जाए। तो पहला में तो कुछ बनाना ही नहीं है। पहला में तो 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में है। केवल 2 के घात ना और 5 के घात ना है, ऊपर वाला से मतलब नहीं है। मेरे को Q को पकड़ना है, Q को, नीचे वाला को, हर को। हर का मान अगर 2 के घात n × 5 के घात m के रूप में रहता है तो शांत है, नहीं तो अशांत है। तो क्या होता है वो भाई? शांत। अब देखिए 147 रहा, 2 के घात 2 × 5 के घात 7 × 7 के घात 5 ना। ये इसका दशमलव प्रसार शांत हुआ कि अशांत? अशांत क्यों होगा सो बताइए? क्योंकि ये जो है ना P बटा Q में Q का जो मान है 2 के घात m × 5 के घात n के रूप का नहीं है। सॉरी, 2 के घात n × 5 के घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 7 भी आ चुका है। तो इसलिए एंट्री मारा 7 तो हो गया अशांत। क्या हो गया? कुणाल और सब ठीक है? बनाया है वो तो हम जानते थोड़ा से बन गया होगा कि कुणाल से नहीं बना होगा, शायद हम 100% कहते नहीं बना होगा। 4 बटा है 75, 4 बटा क्या है? तो भाई इसको, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि शांत देखना है। तो जानबे करते हैं कि P बटा Q है, Q को हमको क्या करना है? QA करना भाई, सॉल्व करना है। तो 75 का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या दूसरा लगेगा? 3 से 25 या 75, 5 से 5। तो अब सुनिए, ऊपर क्या है? 4 है और नीचे आ गया 2 को नहीं होगा, नहीं है तो वो। अब 5 का वो है 2 गो और 3 भी आ गया 1 गो। 2 1 को नहीं आया 75 के भाज्य गुणनखंड में, 5 2 गो आ गया और 3 भी 1 गो आ गया। ये बताइए शांत है क्या शांत है? अशांत क्यों है? क्योंकि इसमें 3 एंट्री मार चुका है। इसमें 3 एंट्री मार चुका है, इसलिए ये अशांत है। बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? अशांत। 0.375 कोई पढ़ता है 0.375, उसको धो के मेरे सामने लाओ। अगर 0.375 पढ़े उसको धो के लाओ इधर। ये क्या है? 0.375, ठीक है। अब इसको इसके P बटा Q के रूप में Q का रूप होगा, Q का रूप। तो आइए 0.375 रखते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 आएगा नीचे। दशमलव उड़ाने पर क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। और उसके बाद जाएगा हम कहते हैं वो 0, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा 5 से कटने वाला है, 5 से 200 बार में, आई 5 से क्या बार में? 5 से 35, 50 25, फिर 5 से कटेगा 40 पंचे 200, आइए क्या बचे? 17 बचे कि 15 बचे 75, फिर 5 से 8 पहले 40, 3 बचे, यानी कि 3/8 हो गया।
अब इसको तोड़िए, क्यू का मान यही ना है भाई, आए 8 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, अरे 3/8 सवाल हो गया। पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, पी बटा 2 के घात n होता है, तो 2 के घात कितना हो जाएगा 3, 5 घात n होता है, 5 कोण है 0, कोई दिक्कत। तो यही आपका जो हो गया आंसर हो गया। इसमें क्यू का मान जो लिखेंगे 2 का घात 3 इंटू 5 घात 0, ठीक है, होता है ना 2 के घात n इंटू 5 घात m, तो इसमें लिख सकते हैं n बराबर कितना, n बराबर 3, 5 घात m बराबर कितना, m बराबर जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है वही बात है। तो भाई ये 2 के घात n के जगह पे 3 आ गया, और 5 घात m के जगह पे 0 आ गया। बात समझ में आया? ये पूरा 100% तब ये समझ में आई भाई लोग जब आप इंट्रोडक्शन देखे होंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा, अभी उसे देख के आइए, 100% आपसे खुद से होगा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत ये। अरे पी बटा क्यू के पी के पी लिखते हैं, क्यू के मान कितना होता है 2 का घात n इंटू 5 घात m होता है। तो ये नीचे वाला को पर क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, तो भाज्य गुणनखंड किए हैं इसका, तो 2 का बार आया है 3 बार, 5 को बार नहीं आया। आइए अगला सवाल, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या आ रहा है भाई, तो लंबा चौड़ा में है 123.096, उड़ाइए नीचे 1 का अंक है, 3 को सुना दीजिए। इसको भी तोड़ तार किया जाए, ये तो 2 से कटेगा ना हो। ऐसा करते हैं, एक ऊपर को अलग तोड़ लेते हैं, नीचे वाला को अलग तोड़ लेते हैं, तब होगा क्या। आइए 123.096, 2 से लगाएंगे 6 1 5 4 8, 2 से लगाएंगे 3 0, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे 15 दूना 30, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 सते 14। अब 2 से लगने वाला चांस नहीं है, 3 5 15, हाँ 3 से लग जाइए, 3 से लग जाए तो काटना इसी को ना काटना है कि क्या, तो आप आप ऐसा कीजिए ना, इसको इस चीज को आप क्या काटिए, इसको पर हो जाइए, 2 से काटे हैं तो कितना आया 500, इसको 2 से काटे कितना आएगा 61 5 48, 2 से काटे 250, 2 से काटेंगे कितना आएगा 30 774। बच्चा ये 0 नहीं लिखता है, पता है ना, गलती करता है, 2 अंक लिए हैं तो एगो 0 है करेगा, आप लोग किए होंगे देख लीजिएगा। फिर 2 से काटिएगा तो 125, और इसको 2 से काटिएगा तो 15 387। अब आपका जो सवाल हुआ वो क्या हुआ 15 387 बटा में 100। अब इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखिए कि अब इसको लेके जाइए, अब नीचे वाला को तोड़िए, इसको उसको छोड़ दीजिए, जितना पॉसिबल जो तरीका था हमने किया, काट होड़ा किया, अब नहीं काट सकते हैं क्योंकि 5 से कटने वाला है, 5 से कटेगा नहीं, तो नीचे वाला को क्या करेंगे हम लोग भाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी पी बटा क्यू के रूप में। तो पी के जगह पे आपको तो वही रहेगा 15 387, और क्यू के जगह पे 2 के घात n इंटू 5 घात m, और इसको तोड़िए 125 को, 2 का बार आया है, एक को बार नहीं 0 बार, 5 का बार आया है 3 बार। तो भाई इसमें हम लिखेंगे क्या, कहा है रे, क्यू का रूप होगा यहाँ डॉट डॉट है, तो 2 के घात 0 इंटू 5 घात 3, तो यहाँ पर n बराबर क्या आ जाएगा 0, और m बराबर आंसर मिलाते चलना, ठीक है क्या। चलिए अब यहीं पर तोड़ देते तो 2 भी 3 को आया था, 5 भी 3 को आया था, तो गलती हो जाता, पहले काटना है, पहले क्या करना है काटना है, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल करते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसको भी क्या करना है कि यदि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो टाइपिंग जी पी के पी बारे पी बटा 2 के घात n इंटू 5 घात m के रूप में लिखिए, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, कुछ नहीं करना है, उसको हटाइए, नीचे 1 लगाइए, क्या वो अंक है 4 को शून्य बैठा दीजिए। अब काटने खोटने वाला काम किया जाए, 10 से आ रहा था, 2 से नहीं रे, 5 से कटेगा, ये 5 से हो जाएगा 2000, 5 से 875 है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सते 35, 50 25,
फिर 5 से काट दीजिए, हो जाएगा 4 पंचे 20, 100। ई 5 से काटिए, 5 तिया 15, 50 25। फिर 5 से काटिए, 80 पंचे 400। फिर 5 से काटिए 7, 7/80 हो गया, 7/। अब पी तो रहबे करेगा, 80 को तोड़ दीजिए। 80 को हम तोड़ देंगे, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 2 का बार आए लो, 5 तो 2 4 बार आए, 5 1 बार, यही हो गया इसका ना। यहाँ चाहे तो आई पी के जगह पे क्या लिखेगा, 7/2 के घात 4 इंटू 5 के घात 1 है क्या। चलिए अच्छा, इसके ही कैसे बनी, अब यहाँ तक 80 कब्जा कर लिया है, ठीक है। आइए इसको यहाँ ले आते हैं, 0.105 है ना, उड़ाइए, नीचे 1 लाइए, 3 को अंक है, 3 को सुना दीजिए। 5 से काटिए, 200 पंचे 10, आइए 5 से हो जाएगा 21 25 ना रे, अब ना कटेगा, 21/200 हो गया। अब लिखिए 21 का 21, इसको 200 को तोड़ दीजिए, 200 को तोड़िएगा तो 2 से हो जाएगा 100, और 2 से 50, 2 से, अब 2 से नहीं, कैसे, 5 से 5, 2 का बार, 2 3 बार, 5 का बार, 5 2 बार, कोई दिक्कत ऐसा है क्या। चलिए बहुत बढ़िया, 2 के घात 3 इंटू 5 के घात 2, समझ में आ रहा है हो। और इतना आसान चीज अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आए, कुछ नहीं करना है, इसको उड़ाइए, दशमलव को 1 लिखिए, क्या अंक है इसके बाद 4 गो शून्य ले आइए। ये भी 2 से कटने वाला पार्टी लग रहा है हमको, अरे सेम सवाल है, कितना अलग अलग, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5000, 10 है ना, 5000 हो जाएगा, 1000। आई 2 से कटेगा तो 12 दूना 24, 1 2 6 12, 2 सते 14, 2 चौका 8, ठीक है रे, 12 दूना 24, 1 2 6 12, 2 से, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा ये 2500, कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो 6 3 63, ये 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 1250, और ई 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और 2 एकम 2, और 2 6 12, 2 से 14, 2 6 12, 31,676/200 1250 क्या बोले, 1 2 3 4, 1 2 3, हाँ 31,676/1200। अभी भी कटेगा 2 से, 2 से हो जाएगा 625, और ई 2 से हो जाएगा कितना हो, 15 दूना 30, 8 3 8 ना हो जाएगा हो, 15,838, 15,838/600। अभी 5 से कटने वाला है, 5 से कटना ही वाला ना है, 6 से कटेगा नहीं, ठीक है। अब तोड़ दीजिए इसको, ऊपर 15,838 रह जाएगा, और नीचे 625 है, तो 2 के घात को नहीं है, लेकिन 5 के घात 50 25, और तोड़ना तो रे 125 हो जाएगा, 5 से 25, और 5 से 5, 5 क्या बार आया, 4 बार, कितना बार, 4 बार। अलग तोड़ना तुम लोग, 5 आया 4 बार, ठीक है भाई, 5 4 बार, कोई दिक्कत। एक और सवाल है, 2 गो सवाल बच गया, और आप जो बनाते हैं कि, अच्छा इस सवाल को खुद बना लीजिएगा क्या, दशमलव उड़ा दीजिएगा, नीचे का 1 लाइएगा, 1 2 3 4 5 को शून्य आ जाएगा, ठीक है। आई तो जानवे करते हैं कि डॉट डॉट आई मतलब 6 कितना बार पते नहीं है, इसलिए तो भाई जानवे करते हैं कि अशांत है, क्या हो जाएगा, अशांत, शांत होगा नहीं, क्यों नहीं शांत होगा, क्योंकि नीचे हम कितने जीरो बैठे जाएंगे भाई, लिमिट में वो जीरो होना चाहिए ना, अभी 6 जितने बार है उतने बार जीरो बैठे जाएंगे, ये खुद ही अशांत है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये अशांत है। चलो इसको बना देते हैं, हो जाएगा 95 63 40, यहाँ आ जाएगा 95 63 40, बटा में कितना है, क्या हुआ है, 5 शून्य है, तो ये हो गया आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख, 1 लाख हो जाएगा आपका 50,000। इसको काटिए, 2 चौका 8, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 सते 14 0। अभी हो जाएगा 50,000 तो 25,000, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 नमा 18। अब ये आ गया आपका 2 गो है तो 0 आ जाएगा, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, यानी 5 से कट सकता है कि अब, अरे 5 से हम पहले ही काट सकते थे रे भाई,
5 से डाटे काटो, सुनो नहीं अब 5 से काटे थे गला फिर आरानी लगेगा। 5 से काटेगा तो 50 25 5000, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 3 39, 5 से 35 4 40 8 40 17 5 85। अब नहीं कटेगा, ऊपर हो गया 47 817 और नीचे हो गया 5000। 5000 को तोड़िएगा 1000 में 2 3 बार और 5 3 बार, यानी इसमें आएगा 2 3 बार और 5 4 बार, है ना। अब कैसे हम इतना निकाले आसानी से, क्योंकि 1000 में हमको मालूम है कि 2 3 बार आता है, 5 भी 3 बार आता है। अगर 10,000 रहे तो 4 को सुनना है तो 2 भी 4 बार 5 भी 4 बार आता है। ये तरीका मालूम था आप लोगों को? ऐसे क्या ना, तो यही बात 5000 था तो एक बार 5 गुने 1000, 1000 का हमने 2 3 बार 5 3 बार लगाया, लेकिन यहाँ अब यहाँ पर जो है 5 है तो ये 5 बेसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना है ना, ठीक है। ऊपर जो है वो रहने दीजिए, आइए अगला सवाल करते हैं। बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित का दशांश प्रसार शांत है कि अशांत, शांत है कि अशांत, शांत है कि, तो शांत होने के लिए मालूम है ना वही P बटा Q के रूप में लिखते हैं। सवाल तो वही रहेगा, इसको P बटा Q के रूप में लिखेंगे। P के जगह पे P देंगे, Q के जगह पे 2 के घात m इंटू 5 के घात m। ठीक है, 2 नंबर चाहिए तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। 2 नंबर उस ऑब्जेक्टिव था, समझिए। अब देखिए तरीका ध्यान दीजिएगा, P बटा Q 2 के घात m इंटू 5 के घात m है। अच्छा, ये सब सवाल समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए। ये समझ में आया कि नहीं? ये कचरम कुचरम हो गया, ये समझ में आया है? ये भी समझ में आया है? आइए समझ में आया तो अगला सवाल करते हैं। आइए बाहर आगे। अब कुछ नहीं, 29 से 343 कटेगा क्या हो? 29 से 343 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ऊपर तो 29 होबे करेगा और नीचे 343 है। 343 का भाज्य गुणन खंडन कीजिएगा तो 7 3 बार आता है। 7 7 49, तो 49 बार में, ऐसा 7 बार में कहिएगा सर रटे हुए हैं कि नहीं ना। 650 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, समझ लीजिए। 650 वर्ष, तो ये तो पूरा समझिए किताबें मालूम है। आइए 7 से 7 चौका 28 बचेगा 6 63, 7 नमा 63। 2 एक को बार आया है क्या? नहीं आया है 2, तो 2 नहीं आया तो 2 के घात 0। 5 एक को बार आया है, 5 के घात 0। 7 आया है 3 बार। अच्छा, ये शांत है क्या शांत है? अशांत क्यों है? क्योंकि यह 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप का नहीं है, है ना। ये आ गया, इसमें 7 एंट्री मारा, इसलिए हो गया इसका फिंट्री, यानी यह शांत हो गया। ई शांत है कि नहीं? P बटा Q लिखेंगे ही, P देखे P लिखेंगे, Q का मान जानवे करते क्या होता है? 2 के घात n इंटू 5 के घात m। अब P का मान कितना हो गया? 3। अब ई 2 के घात n इंटू 5 के घात m के जगह पे क्या लिखेंगे? 8 का भाज्य गुणन खंडन करने का, तो 2 के घात 3 हो जाएगा, 5 को बार नहीं आएगा 0। अब 2 और 5 कहिएगा 100। आप तो बोले तो 2 के घात n और 5 के घात m के रूप में रहना चाहिए सर। 5 के घात 1 को अरे ना है कुछ, तो 0 है, m का मान 0 है ना, n का मान है 3, m का मान 0 है ना, तो है ना उस रूप में, तो ये क्या हो जाए हो? शांत। बढ़ा जाएगा। आइए 64 बटा 455, ये हमारा अशांत बुझाता है। P बटा ये देखिए 2 नंबर आपको लेना है तो इस प्रकार बनाना पड़ेगा। ये 64 बटा 455 को तोड़िए, 455 को तोड़ेंगे 5 से 9 91, 7 से 13। अरे भाई तो पूरा शांत है। 2 एक को बार नहीं आया है, 5 एक बार, 7 एक बार, 13 एक बार, यह शांत है। क्या है? रीजन लिखिएगा, क्योंकि यह 2 के घात n इंटू 5 घात m का रूप में नहीं है। 6 बटा 15 बच्चा लोग कमेंट करेगा का अशांत है सर? का है? अशांत। अशांत बुझा रहा है, काटिए। कहिएगा सर आपने बोला कि Q का मान 2 के घात m इंटू 5 घात n के रूप में होना चाहिए कि, लेकिन ये 15 को जब हम तोड़ेंगे, ये 15 को तोड़ेंगे तो सर 3 गुने 5 नीचे आ जाएगा, नीचे 3 गुने तो 3 आ गया, मतलब अशांत। अरे रुक, पहले क्या बोले थे? ऊपर नीचे कटेगा तो काटने का, 3 दूना
3 पचे 2/5 हुआ। अब ये P बटा Q हो जाएगा, P बटा 2 के घात n इंटू 5 के घात m। अब कहेगा सर ये जो आप लिखते हैं ये जो अटर पटर ये लिखना जरूरी है, ना लिखवा तो 2 नंबर फ्री में बताइए, नहीं मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, अब आइए अब कहिएगा सर 1 नंबरिया है पूछता है बिहार बोर्ड में, कभी कभी 2 नंबर में आता है, 1 नंबरिया में आता है तो जानते ही हैं। हाँ ऑब्जेक्टिव में तो हर साल आता है। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा नीचे, इसमें 5 को भाज्य गुणन खंडन करेंगे तो 5 एक बार 2 एक बार आएगा नहीं, 5 एक बार आ जाएगा। ये क्या हो गया 7 बढ़ा जाएगा। और सवाल है, अरे भाई सवाल का तो भंडारो है इसमें। आइए इसको भी काटिए, 5 से कटेगा 7 बचे 35 10 बचे 50, 7/10 हो गया। P बटा Q के रूप में लिखेंगे, P बटा 2 के घात n इंटू 5 के घात m हो जाएगा। अब P के जगह पे क्या आ जाएगा, 10 का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे हम, 10 का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे तो 2 से मतलब 2 भी एक बार 5 भी क्या हो जाएगा, बार बार तो नौजवान सब तेज है रे। अब ये P बटा Q हो गया। आए है बनाने सब में कमेंट कमेंट कमेंट, तुम लोगों को आता है, तुम लोग बना लिया, तुम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब जो भाई इसमें इंट्रोडक्शन नहीं देख के आया का हर बात ठीक है नू, जो इंट्रोडक्शन नहीं देख के उसे थोड़ी ना बनेगा, वो बनेगा उससे नहीं बनेगा। इंट्रोडक्शन देख देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है तो फटर फटर करा कमेंट में वो हम समझते हैं इसका मजबूरी, क्योंकि सब आता है तो जो आता है उसमें आगे बढ़िए। लेकिन आप लोगों को तो पूरा बताना है, P बटा 2 के घात n इंटू 5 के घात m, P के जगह पे 17, 512 को तोड़िएगा तो 2 आएगा 9 बार, अब 5 आएगा 1 बार नहीं, क्या आ जाएगा कहिएगा सर ये बात तो हमारा पता नहीं था, तनी तोड़ के बताइए 512 को 2 9 बार आता है। आइए 512 को 2 से बोलो 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 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 हाई 3 गो हाई 6 गो हाई 9 गो आया क्या कहे ना कि 650 साल का एक्सपीरियंस है अनुभव। आइए अरे P बटा Q हो जाएगा क्योंकि अभी नहीं कटने वाला ऊपर नीचे। अब P के जगह पे सुनो और Q की जगह पे 2 का घात n इंटू 5 के घात m आएगा, ये हो जाएगा 7। अब 80 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या क्या आएगा, 2 कितना बार 4 बार, 5 का बार। अब कहिएगा सर ये वो तोड़ के बता दीजिए तेरी 80 को तोड़ो अभी पीछे तोड़े ना रे, 2 से हो जाएगा 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 2 का बार 5 का बार, अरे 3 बार है रे 1 बार है। तो हमको लगता है कि शाम होते होते सनरा जाता है, क्या हो जाएगा, क्यों शांत हुआ मालूम है ना, क्योंकि 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का ही है सिर्फ, ये बात दिमाग में हटा लीजिए। अभी 13/125 तो P बटा Q, P बटा 2 के घात n इंटू 5 के घात m, ये तो लिखना ही है मेरे भाई। P के जगह पे 13 लिखना है, 125 है, सुनिए 2 एक बार नहीं आएगा, 125 को तोड़िएगा। अभी तक के भाज्य गुणन खंडन भी तो पढ़े होंगे इससे पहले, एक्सरसाइज 1 के बी में चलो पढ़ो ना, तो 5 का बार आएगा 3 बार, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत। अरे 17/8 है तो शांत है। अब 3 ना करेगा ऊपर नीचे है, तो P बटा Q, P बटा 2 के घात n इंटू 5 के घात m। अब ये P के जगह पे 17 और 8 के जगह पे 8, 2 के घात 3 और 5 के घात 0, ये भी क्या है शांत। अब शांत रहिए आप लोग, हो गया। अब आइए अगला सवाल, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो सर भाग देकर निकाल दे रहे बकल बात, 10वां में गई 12, 10वां में नियम ना चली, नहीं हो दिया ना यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में देगा कि बिना भाग दिए हुए 3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करे, बिना भाग दिए हुए 327/500 का दशमलव प्रसार ज्ञात करे, ये पूछेगा बिना भाग दिए हुए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। अब आप लोग कहिएगा कि सर विश्वास नहीं है, कोई बता दीजिए आप पढ़ाई की है कि नहीं, कि खाली आप फेंक रहे हैं फेंक उचन की तरह। बच्चा से विश्वास एक बार बताना पड़ेगा। आइए सबसे पहले दशमलव प्रसार का धांसू ट्रिक देख रहे हैं नहीं,
आइए देखिए, स्वागत भी हो गया आप लोगों का। देखिए बनाया ना, ये दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार ये सब कमेंट देखिए, सवाल कमेंट में दिए हुए हैं, दे रहे ना सवाल कमेंट में दिए हुए हैं। एगो वीडियो तो 6 था, एगो आ रहा है लेक्चर 5, यह लेक्चर 5 एगो में देखिए, ये देखिए ये ना वेलकम आप लोगों का। ये भी क्लास हुआ है शांत अशांत बताने वाला, सब में लिखा हुआ है कि देखिए है ना लिखा हुआ, ये सब क्लास हमने करा दिया है। और कोई दिक्कत हो का? इस सवाल कराओ ना 7/80 कराओ ना 23/343, तो वही बात है। अब आप लोग ध्यान बात रखिएगा तो होगा, नहीं ध्यान बात रखिएगा तो नहीं होगा। अरे बोल रे भाई, यही ना हो, यह है। चलिए हो जाए, सॉल्व किया जाए। 3 8 24 3 अब आटा में। अच्छा, इसको ई दशमलव प्रसार निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। ये वो सवाल तो 2 अंक में अबे करी, आप ही लोग कर रहे हैं, ये वो सवाल तो अबे करेगा 2 अंक में ना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। हमने उसमें सवाल लिखा हुआ था ना, कैसा बोर्ड में सवाल पूछता है वो तरीका में लिखा था। तो बस वही बात है, इसमें पी/q के रूप में p/2 के घात n × 5 के घात m, p के जगह पे हो जाएगा 27, n के यहाँ पर इसके जगह पे 8 को तोड़िए, 8 को तोड़िए क्या जाएगा, 2 के घात 3 और 5 के घात 1 को नहीं 0। तो सर ये तो पीछे जो बताया वही बात बता रहे हैं, नया क्या बता रहे थे, सुनिएगा तब ना नया क्या बता रहे हैं। आइए अभी आइए, नींद आ रहा है क्या? नहीं, दशमलव प्रसार अगर निकालना है तो नीचे जो हर है ना, 2 का घात जितना रहेगा उतना ही 5 के घात होना चाहिए, और 5 के घात जितना रहेगा उतना ही 2 का घात होना चाहिए। ठीक है, तो सर इमेज के ना होगा, जादू जानते हैं लाने के लिए कि 2 के घात 3 है तो 5 के घात 3 होना चाहिए। अच्छा, 5 के घात में 3 वो कमी है कि नहीं कमी है? को 5 नहीं है, 5 के घात 3 वो कमी है, और ऊपर और नीचे हम 5 के घात 3 से गुना करेंगे तो ऊपर 5 के घात 3 से गुना कर देंगे, बात बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 27 × 5 के घात 3, और नीचे भी ये 2 के घात 3 × 5 के घात 3। अब देखिए ऊपर नीचे एक रंग की है, कहानी खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पर चलाएगा। ठीक है, तो हम ऊपर ही 5 के घात 3 किया, नीचे ही 5 के घात 3 कर दिए, गुना ऊपर नीचे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसा काय किए हैं तो बताते हैं। 27 गुना कितना हो जाएगा, 5 के घात 3 125 होता है, और ये 2 × 5 कॉमन ले लीजिए, घात कॉमन ले लीजिए 3, और 2 × 5 कर दीजिए, तो 2 × 5 के घात 3। तो इस 27 को 125 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3125, और 125 को 100 ना, हाँ 3125, अरे 125 को 27 से ये ना होगा, हो गुना करके देख लीजिएगा एक बार। अब ये 2 पंचे कितना, 10 के घात कितना, अब 3125 बटा में 10 के घात 3 तो कितना, 1000। अब सुनिए क्या को सुनना है, 1 2 3, तो 3 गो सुनना बात है, क्या करे के बा, और में से 1 गो 2 गो 3 गो हम छोटे दशमलव बैठा दीजिए, दाहिना तरफ से 3 गो छोड़िएगा, तो बच्चा करेगा 1 2 3 यहाँ सुनना बिठाएगा, दशमलव बिठाएगा, मार के बोखर लगा देंगे। इनमें से दाहिना तरफ से 1 2 3 यहाँ दशमलव आएगा, तो 3.1 2 5 ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब कहिएगा सर हमको तो विश्वास नहीं, और 3375 है, और 3125 लिखा गया, तो बताओ तो गुना कर दिया ना, 3375, 3375। चलिए तो गड़बड़ाया था नहीं पूरा सवाल ही, 3.375। अब कहिएगा सर अब विश्वास अभी कैसे गलती हो जाता, अभी यहाँ हम चेक करने वाले हैं, 8 से भाग देने वाले 27 में, 8 से भाग देने वाला है, तो 8 3 के 24, 3 बच गया, दशमलव देकर सुनना, 8 3 क्या बचा 6, एगो सुना दीजिए, 8 7 56, 4 सुनना, 8 पंचे आया कि नहीं, 3.375। तो सर यही तो आसान है, ये बना दे ना रे बचवा, ये 5वां छठा के बच्चा बनाता है, आज इसको कहते हैं आरी बारी। ठीक है, 10वां में गई 12, तो 10वां के नियम से बनाने की पड़ी। आइए p/q लिखते हैं, p के जगह पे p, q के जगह पे 2 के घात m, n × 5 के घात m,
पी के जगह पे आपका 327 हो जाएगा। ये 2 के घात m इंटू n इंटू 5 के घात m के जगह पे आप इसको 500 को भाज्य गुणनखंडन करेंगे, 500 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 से हो जाएगा 250। हमको मालूम है कि 2 का घात 2 हो जाएगा, 5 के घात 3 होगा, लेकिन आप लोग के लिए बता रहे हैं। 2 से 125 और 5 से 25, 5 से 2 का घात 2 होगा, 5 के घात 2 होगा। बकले नहीं कहीं की गर्दन दे। अब देखो भाई, में है गड़बड़ी। का है गड़बड़ी? दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम क्या बोले हैं कि 2 के घात जितना रहेगा उतना ही 5 के घात होना चाहिए। तो सारे में 2 के घात 2 है, 5 के घात 3 है। सारे में कमी कौन है? 5 के घात में कमी है कि 2 के घात में कमी है? 2 के घात में कमी है। तो 2 के घात 2 गो है, तो काय गो चाहिए? एक और 2 चाहिए। तो एगो 2 से नीचे भी गुना कर दे, एगो 2 से ऊपर भी गुना कर दे, चलेगा? तो 327 गुना 2 और नीचे 2 के घात 2 है ना, में 2 से गुना करेंगे तो 2 के घात कितना आ जाएगा? 3। अब 5 के घात भी 3। कोई दिक्कत? अच्छा 3 कैसे दिखा रहा है? 3। चलो ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 327 गुना 654। अब सुन रे, ये देखो 2 के घात 3 और 5 के घात 3, तो 2 गुने 5 के घात 3 लिख सकते हैं। अब 654 बटा में 2 पंचे 10 के घात 3, तो कितना? 1000 हो जाएगा। का गो सुनना बा? 3 गो। तो 3 गो अंक छोड़ दी और दशमलव बैठा दी। ये 4 5 6 दशमलव एगो अच्छा लगने के लिए एगो शून्य बैठा दीजिए आगे कि 0.654। हाँ हो गया। तुम भाग दे के देख लो, 500 से 327 में आ जाएगा। अब इसको देखिए, अब ध्यान से कटेगा, ये हो जाएगा 3 गुना 6 आई 3 पचे तो 2 बटा 5 है। पी बटा क्यू, पी बटा में 2 के घात n इंटू 5 के घात m हो जाएगा। पी के जगह पे 2 आ जाएगा। नीचे सुनो रे, ध्यान दो। अब देखिए 5 का भाज्य गुणनखंडन अगर करते हैं तो सब इतना इजी सवाल है। डाटे 5 चौका 20, 0.4 लिखी ना रे भाई। 2 नंबर बताता नहीं है। बोर्ड एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा, बोर्ड एग्जामिनर जो था टीचर शिक्षक, कॉपी चेक करेंगे तो लमड़ा देंगे आप लोगों को। चलते यहाँ ध्यान से सीख लीजिए। पहले 5 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 का बार आएगा? 1 को बार नहीं है, 5 एक बार आएगा। सर अब हम समझ गए बात। ये 2 1 को बार नहीं है, 5 एक बार। इसका मतलब क्या? 5 एक बार और गुना कर देंगे ना, 5 2 बार गुना कर दें पुनर्बार। अच्छा 2 4 बार गुना करते हैं तो 2 का बार गुना करें? एक बार है। पुनाला भी सही बात बोला है। पुनर्बार को तू लोग कमजोर समझता है। जहां खड़ा हो जाता है ना, डोरे को नहीं मारता, समझता है कि मारेंगे तो खाने लगेगा ये। चलिए देखिए, हमारा बात तू नहीं समझा। अब देखो रे, डोरे कोई नहीं मारता कि खाने लगेगा ये। अब चला सुन। अरे 2 के घात 0 है, 5 के घात 1 है, ठीक है। 2 के घात 0 तो 2 एगो चाहिए ना हमको। तो 5 एगो है तो 2 भी एगो चाहिए। एक के 2 कमी है, एगो 2 नीचे करते हैं, 2 को ऊपर। तो 2 ऊपर एगो आई है, एगो और 2 ले आते हैं ऊपर, और नीचे 2 के घात 0 है, एगो 2 से गुना कर देंगे, 2 के घात 1 और 5 के घात 1। अब 2 दूना 2 पंचे 10 के घात 1, यानी क्या हो जाएगा? 4 बटा 10। क्यों सुना ना है? दशमलव से पहले क्यों ना होना चाहिए? दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। यहाँ 0.4, यहाँ 0.4 हो गया। आइए 35 से 50 को बनाते हैं। कमेंट है ई वाला, कमेंट दे देंगे ई वाला। एक और सवाल है, एक और सवाल है लास्ट में। एगो सवाल यह है यारो। अरे रुक, ई तो आसान हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलो भाई, इसका कहने का मतलब एक और बनाने दे। कमेंट में चल ठीक, ये सब बातें कमेंट करता। अच्छा भाई लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो पक्का बना लीजिएगा। ना बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा सर नहीं बना वो सवाल। 4 का चौथा 5वां कमेंट कर दीजिए। नहीं बना तो फिर दोबारा वीडियो बना कर डालेंगे, पक्का ये गारंटी है। चलिए, ये अशांत आवर्ती है। शांति का दशमलव प्रसार हम निकालते हैं उस नियम से। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, P बटा Q
पी बटा 2 के घात n इंटू 5 के घात m, पी की जगह पे 5, इसको तोड़िएगा तो 2 एक बार आएगा, 5 एक को बार नहीं आएगा, 3 एक बार आ जाएगा। ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती है ये, इसलिए इसको हम भाग विधि से बनाएंगे। ये आपका बिना भाग दिए हुए नहीं निकल सकता, इस विधि से नहीं निकल सकता। इस विधि से जो भी निकला सब शांत था, सब क्या था? हाँ, ये अशांत है। तो इसको हम 6 से भाग देंगे 5 में, एगो शून्य दीजिए, यहाँ एगो शून्य, 6 × 48, क्या बचेगा? 2 शून्य दीजिए, 6 × 3 18, 2 शून्य दीजिए, 6 × 3, मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा पता आपको? 0.8333। एगो रेकरिंग दे दीजिए अपना, ये जाते रहेगा 3, जा रहा है जाने दीजिए। अगर अब सुनिए, इस सवाल आ गया, लास्ट सवाल है आज का, इसको करते जल्दी हो जाएगा। देखिए, जब इस पर ये, इसको हम कहते हैं रेकरिंग, क्या कहते हैं? इसको एक और चीज बुलाता है, बार बुला जाता है, क्या रहता है? बार। इसको रेकरिंग बुलाता है। अब अगर इस प्रकार रेकरिंग लग गया तो इसका मतलब क्या? देखिए, हमने क्या बोला था कि अगर सुनो 4.34 इस पर अगर रेकरिंग लग गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 4.3434343434, थोड़ा मन है ससुराल तक जाने का चल जाना, लेकिन लास्ट में इस पर रेकरिंग लगाइएगा, छोड़ना। तो कभी इतना बार ही आएगा, इतना बार आएगा, कैसे हम इसको उड़ा करके एक लिख कर सुना देंगे? हमको पता नहीं। जब हमको पता नहीं तो तुमको क्या पता हो? इसको डायरेक्ट मारो कि आसान था। क्या ये? क्योंकि इस पर आ गया रेकरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जिस पर रेकरिंग चाह रहा है ना, वो संख्या रिपीट होता रहेगा। हाँ, लेकिन एगो चीज सुनिए, ई अगर रिपीट होता रहता है संख्या, तो ई परिमेय संख्या, ई परिमेय संख्या, याद रखिएगा। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, तो ई अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत। क्यों अशांत है? क्योंकि इसे रुकना, यह p बटा 2 के घात n इंटू 5 के घात m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। अब इसको तो इसको देखो, आपसे पूछा जाएगा आप ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? ये प्रश्न ध्यान से देखिए, सीखने को मिलेगा जरूर। यहां गौर कीजिएगा, 1 2 और 0, सुनिएगा, 1 2 0 है ना, याद देखिए, फिर 1 2 रिपीट हुआ, अब 2 बार 0 आ गया, 1 2 रिपीट हुआ, 0 2 बार। अगला में देखिए 1 2 रहेगा लेकिन 0 3 बार, अगला में 1 2 रहेगा, 0 4 बार, 1 2 है 0 3 बार आ गया, 1 2 है 0 4 बार आ गया, आगे भी 1 2 0 5 बार। यानी कि कोई अगर एक संख्या में सिर्फ भिन्नता आती है, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं। अरे परिमेय होगा तब ना शांत अशांत बताएंगे कि शांत होगा कि अशांत होगा। ये तो परिमेय नहीं है, तो लिखेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहां पर 1 गो 0 था, यहां पर 2 गो 0 है, यहां पे 3 गो, यहां पे आगे 5 गो 0 हो सकता है। ठीक है, समझे? तो कोई एक गो संख्या में सिर्फ बदलाव आ रहा है और बढ़ रहा है, कभी 1 गो है तो आगे 2 गो है, आगे 3 गो है, आगे 4 गो, याद रखिएगा। ठीक है, कहिएगा सर यहाँ तो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? रिपीट हुआ ना एक बार, यहाँ सब संख्या रिपीट हो, जैसे 1 2 0 है तो आगे भी तो 1 2 0 होना चाहिए, आगे भी 1 2 0, 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0, ऐसा रहता तो अशांत होता, क्योंकि संख्या रिपीट हो रही है, क्योंकि इतने पर बार लगा हुआ, यानी कि इस पर रेकरिंग लगा हुआ, बात समझे? लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं है, यहाँ 1 2 0 0 1 2 3 गो 0 1 2, खाली 1 2 रिपीट रहा, बाकी बात गड़बड़ा रहा है सिस्टम, तो इसलिए यह परिमेय संख्या क्या है? देखिए इस पर 3 गो पर रेकरिंग है, 3 गो पर बार लगा हुआ है ना इस पर, तो 3 गो रेकरिंग का मतलब क्या है कि संख्या ऐसे 5.12 तो होगा करेगा, 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7, लास्टों में ऐसे लगा दीजिए अभी हो, क्योंकि 1000 करोड़ बार लिख दो, ठीक है, अभी से बुढ़ारी तक तू लिख मर जाएगा, लेकिन ये नियम नहीं खत्म होगा, ये 5 3 7 चलते रहेगा, ये भाग देंगे करवे नहीं करेगा, इसलिए अशांत आवर्ती क्या है? ये परिमेय संख्या है, परिमेय है, इसमें कोई संख्या रिपीट हुआ, परिमेय है,
ये परिमेय संख्या है। क्योंकि आप कहिएगा सर इसको दशमलव उड़ा करके नीचे शून्य देते, क्या वो शून्य देते? अभी पता चला है क्या वो शून्य हमको देना है? सो हमी को पता नहीं है। अच्छा इस संख्या को देखिए तो 3 5, आई 3 5 5, आप देखिए घबरा गया। देखिए ये 3 5 है, आई 3 5 5, आई 3 5 5 5, और फिर 3 5 5 5 5, मतलब एक वो संख्या है बहुत नहीं हो रहा। तो यह परिमेय संख्या हुआ, कौन संख्या हुआ? तो परिमेय है ये, तो शांत शांत क्या खोजे? कौन? ई भी परिमेय है आपका, ई भी परिमेय है, ई परिमेय, लेकिन ई जो है अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। क्योंकि देख रहे हैं कौन सा चाल चल रहा है? सोई यहाँ 0 एगो था, यहाँ 2 गो 0, यहाँ 3 गो 0, यहाँ 5 एगो था, यहाँ 2 गो 5, यहाँ 3 गो 5, आगे 4 गो 5, आगे 5 गो 5 होगा। ठीक है, वही सेम संख्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि अब होगा 3 5, 3 5 होता, फिर 3 5 होता, 5 5 एक क्यों संख्या बढ़ रहा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। बैठो शांति से, कल हिल करने लगा। अभी हम हड़बड़ा नहीं, अरे अब तो लोग हड़बड़ा गया, अरे अब आ गया, खत्म हो गया कहानी, खत्म। तो भाई साहब ये लेक्चर कैसा लगा? ये सवाल आप अगर सीख गए, बढ़िया से समझ में आ गया है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर नहीं सीखे हैं ये वीडियो को अच्छा से, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए इस वीडियो को, एकदम 100% समझ में आएगा। हाँ, लेकिन अगर एक के बार नहीं समझ में आते हैं तो इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको 2025 एग्जाम तक आपके साथ हम हैं, और सिर्फ मैथ्स लेकर नहीं, मैथ, साइंस और संस्कृत लेकर के। ठीक है, फिर मिलते हैं, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।